नमस्कार दोस्तों। क्या इनकम टैक्स का सेक्शन 194N जो बैंक से कैश विड्रॉल पर टीडीएस की बात करता है असंवैधानिक है? क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? जी हाँ दोस्तों, अब आप ये कह रहे होंगे कि मैं टैक्स की बात कर रहा हूँ और मैं संवैधानिक और असंवैधानिक की बातें करने लगा। और आजकल तो टीवी डिबेट्स में बड़ी कॉमन बात हो गई है कि संविधान की हत्या असंवैधानिक, आपने संविधान को तोड़ दिया, संविधान को आपने मार दिया। तो ये बहुत कॉमन वर्ड हो गया। तो आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने भी एक नया वर्ड इनकम टैक्स में भी डाल दिया कि संविधान की हत्या। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेक्शन 194 को लेकर के मैंने एक कोई नया वर्ड यूज किया है। यह वर्ड यूज किया है हमारे हाई कोर्ट के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बेसिकली हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो इनकम टैक्स का सेक्शन 194N है, जो बात करता है कि यदि हम बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं, उस केस में बैंक टीडीएस काटने के बाद पेमेंट करेगा, वह असंवैधानिक है, वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस पिटीशन में यह कहा गया है कि जब आप टीडीएस की बात करते हो तो टीडीएस इनकम पर लगना चाहिए, जबकि मैं बैंक के साथ जब ट्रांजैक्शंस करता हूं तो वो मेरी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, मेरे को कोई इनकम नहीं होती। मैं अपना ही पैसा बाहर निकाल रहा हूं, जो मेरे बैंक के अंदर पैसा रखा हुआ है, जो मेरे पास, चाहे मैंने कैश से जमा कराया हो, चाहे मेरे पास अलग अलग पार्टियों ने पेमेंट किया हो, मेरे पास एनईएफटी से आया, आरटीजीएस से आया, किसी भी तरह से मेरे पास यदि पेमेंट आई है, मैं तो सिर्फ उस पैसे को बाहर निकाल रहा हूं, वो कैश में। तो फिर टीडीएस क्यों? क्योंकि जब इनकम नहीं तो टीडीएस नहीं। दोस्तों, ये एक रिट पिटीशन कलकत्ता हाई कोर्ट के अंदर ऑलरेडी फाइल हो गई। और आपको एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस पिटीशन के फेवर में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेक्शन 194N पर स्टे भी लगा दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं अभी कलकत्ता हाई कोर्ट इस बात को कहीं ना कहीं मान रही है कि हाँ, सेक्शन 194 को लागू करना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पार्लियामेंट को राइट नहीं है कि वह इनकम टैक्स के अंदर इस सेक्शन को लागू कर सके। दोस्तों, साथ ही उन्होंने इस स्टे को 30 सितंबर 2021 तक के लिए लगाया हुआ है। यानी कि आप 30 सितंबर 2021 तक अब सेक्शन 194N के अंदर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। तो दोस्तों, अगर हम लॉ को जाके देखें तो देखिए, फाइनल डिसीजन तो हाई कोर्ट ही देगा, या उसके बाद में हो सकता है कि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट चली जाए। लेकिन जो उस अपील में जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं वो क्वेश्चंस गलत नहीं है, और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम इस बात को कह सकते हैं आज की सिनेरियो में कि हाँ, सेक्शन 194N अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप ज़्यादा कैश विड्रॉ करते हैं तो आप अपने बैंक में इस बात को ज़रूर बताइए कि आगे से वो आपके ट्रांजैक्शन के ऊपर टीडीएस को ना काटे और आपको फुल पेमेंट वो रिलीज करें। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।